आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 से 9 तक। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आमीन। इधर लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों। आनंद का विषय है, स्वर्ग की घटना दिखाई जा रही है। मेमने का विवाह का विषय है इधर, और स्वर्ग में उद्घोष है आनंद का, हालेलुया, और बहुत स्तुति का गीत है। इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए युगों से इंतजार हो रहा है। स्वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है इस दिन का। हमने समझना इस बात को। मेमना यीशु मसीह है, उसकी दुल्हन कलीसिया है। इस करके इधर वचन में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अपने आप को तैयार कर लिया। इधर हम दुल्हन का विषय भी देखेंगे। और उसके अलावा 9 आयत में जो लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। विवाह के भोज में बुलाए गए लोग भी हैं। 2 बुलाहट है, हम किस में होंगे? दुल्हन की बुलाहट अलग है, जो विवाह के भोज में बुलाए गए वे भी धन्य हैं, परंतु वो केंद्र बिंदु नहीं है। दुल्हन केंद्र है। मतलब दुल्हन की बुलाहट, दुल्हन का संबंध, दुल्हन का वस्त्र, दुल्हन की तैयारी और दुल्हन का समर्पण अलग है। पहले दिन से ही, जिस दिन दुल्हन की, लड़के की मंगनी होती है, मंगनी के दिन से ही उसकी तैयारी शुरू होती है। मंगनी के दिन से ही उसका समर्पण होता है। लेकिन जो भोजी होते हैं, विवाह के भोज में बुलाए हुए भी धन्य हैं, लेकिन वो केंद्र नहीं है। उनकी तैयारी में फर्क है, उनके संबंध में फर्क है, उनका वस्त्र में भी फर्क है। वस्त्र उनके पास भी है, दुल्हन का वस्त्र अलग है। इधर लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। तो इस बात को हमने समझना है। आज हम कहाँ हैं? हमारी बुलाहट क्या है? हमारी तैयारी क्या है? हमारा संबंध कितना गहरा है प्रभु के साथ? इस बात को प्रभु ने, बड़े भेद को दृष्टांतों में थोड़ा थोड़ा कर कर प्रभु ने समझाया, स्वर्ग के राज्य के बारे में, उन स्वर्गीय बातों के बारे में। तो आइए हम मत्ती की अंजील में चलें और 22 अध्याय निकाल लेंगे। इधर शादी का उदाहरण दिया गया, यीशु मसीह ने विवाह भोज का दृष्टांत। तो पहले तो हम सीखते हैं, जो विवाह के भोज में बुलाए गए वो अलग हैं। विश्वासियों में से सब दुल्हन नहीं है। विश्वासियों में से दुल्हन में कौन होंगे? जिनकी तैयारी पहले दिन से ही है, जिनका संबंध प्रभु के साथ गहरा है, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है। उनको धक्के से बोल बोल कर कुछ कराने की जरूरत नहीं होती है, उसकी तैयारी लंबी है। लेकिन जो विवाह के भोज में बुलाए गए, उनकी तैयारी अलग है। तो आइए हम इस बात को समझने के लिए 22 अध्याय का 1 से 2 तक पहले पढ़े। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। आपने कई बार ये वचन पढ़ा होगा, प्रचार भी सुना होगा, लेकिन आज कुछ नया शायद मिलेगा अगर आप प्रार्थनाओं के साथ बैठेंगे तो इधर जो यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है, स्वर्ग का राज्य है उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। तो राजा कौन है? पिता परमेश्वर। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और विवाह किस चीज को दर्शाता है? उस संबंध को दर्शाता है जिसके लिए सृष्टि बनाई, जिसके लिए इंसान बनाया, जिसके लिए बेसब्री से परमेश्वर स्वर्ग उस दिन का इंतजार कर रहा है, ताकि एक अनंत काल शुरू हो जाए। तो इधर हम देख रहे हैं, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। इतना बड़ा न्योता
स्वर्ग के परमेश्वर ने सब लोगों के लिए भेजा। सबसे पहले तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने दासों को यहूदियों के बीच में भेजा। उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए दासों को स्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को भी क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा पहले। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। अनुग्रहकारी परमेश्वर अवसर देता है, इंसान को मौका देता है बार बार, इसलिए लिखा है अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, प्रभु का आगमन निकट है, सदा मौके देता नहीं रहेगा, एक समय तक मौका है। वो अनुग्रहकारी है, प्रेमी पिता परमेश्वर दयालु है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर न्यायी भी है, धर्मी भी है। परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की योजना को हमने क्या करना है, हर एक ने पहचानना है। तो निमंत्रित लोगों ने आना नहीं चाहा, फिर भी परमेश्वर उनके पास और दासों को भेज रहा है, और वो क्या कह रहे हैं, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। देखना, इस बात को समझना, बार बार परमेश्वर मौका दे रहा है, अपने दासों को भेज रहा है, न्योता लेकर, संदेश लेकर, परमेश्वर का प्रेम लेकर। ये अनंत जीवन का संबंध को दर्शाता है, ये उद्धार के संदेश को दर्शाता है। तो उन्होंने आना नहीं चाहा, आज भी ऐसा ही है, उस समय भी था, आज भी ऐसा ही है। लिखा है परंतु वे उपेक्षा कर कर, अनदेखा कर कर चल दिए। कोई तो अपने खेत को, कोई तो अपने बिजनेस को, व्यापार को। इधर बात को समझना, देखो इतना बड़ा सौभाग्य है कि किसने बुलाया, एक नजदीकी संबंध के लिए, अनंत काल के संबंध के लिए न्योता है, सभी के लिए है। पहले मैंने बताया यहूदियों के लिए था, लेकिन फिर प्रभु ने कहा सारे जगत में जाओ। तो उन्होंने उपेक्षा कर कर चल दिए और आना नहीं चाह। आपने, हम सब ने अपनी बुलाहट को पहचानना है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, चेक करना है हमने अपने जीवन को, मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे लिखा है, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अनादर आज भी उस समय से शुरू से ही होता है। प्रभु कह रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उनका तूने क्या किया है। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छिपाती है, मैं भी तुम्हें छुपा लूं, पर तुमने न चाहा, इसलिए आज से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। जब अनुग्रह को ठुकराएंगे, जब वचन को ठुकराएंगे, जब परमेश्वर के दिए अवसरों को हम मूल्य नहीं जानेंगे, हम काम को, हम बिजनेस को, हम व्यापार को, हम संबंधों को प्राथमिकता देंगे, तो आपने समझना है आपने और मैंने किसको रिजेक्ट किया है, किसकी उपेक्षा की है। कोई इंसान नहीं है ये। आगे, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। आपको मालूम है 70 AD में वो जो मंदिर था ना, जो चेले भी दिखा रहे थे, प्रभु कितना विशाल मंदिर है। प्रभु ने क्या कहा था, पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। पूरा मंदिर जला दिया गया, पूरा नगर फूंक दिया गया। जब परमेश्वर के अनुग्रह को हम तुच्छ समझेंगे, जब ऊंची बुलाहट को, उद्धार को, परमेश्वर के साथ के संबंध को प्राथमिकता नहीं है, तो परिणाम भयानक होंगे। माफी नहीं है। मसीह जीवन मात्र एक बार यीशु को स्वीकार कर लेना काफी नहीं है। मसीह जीवन 7 दिन 24 घंटे परमेश्वर के साथ संबंध है। प्राथमिकता परमेश्वर को है, आत्मिक बातों को है, अपनी तैयारी को है। कभी कभार नहीं है जैसे दुनिया के लोग क्या करते हैं, कोई सप्ताह में, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में कहाँ जाते हैं, अपने तीर्थ स्थानों में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं और धर्म कर्म के काम करते हैं। ये वो चीज नहीं है, ये परमेश्वर के साथ संबंध है गहरा। तो आप देख सकते हैं 70 AD में परमेश्वर का न्याय किस पर आया, परमेश्वर के लोगों पर आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के न्योते को, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के अनुग्रह को क्या कर दिया,
अस्वीकार कर दिया। इसलिए पौलुस चेतावनी दे रहा है, अगर जो स्वाभाविक डालियां थी अगर वो काट दी गई तो हम जो जंगली हैं, जंगली उत्तम जलपाई में सांटे गए हैं, लेकिन जंगली हैं हम। हमारे स्वभाव को बदलना है, हमारे चरित्र को बदलना है। नाम के विश्वासी होने का कोई लाभ, सप्ताह भर घंटे के लिए जुड़ के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ये नहीं है मसीह जीवन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने चेक करना है मेरी तैयारी कितनी है। क्या मैं प्रभु के आगमन की बाट जो रहा हूँ? क्या मैंने उसके साथ अपने संबंध को, अपने रिश्ते को गहरा किया है? युगों से उस दिन का इंतजार हो रहा है, सृष्टि इंतजार कर रही है। वचन में लिखा है, सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आगे 8 वचन से, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। परमेश्वर का प्रोग्राम कभी क्या नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा। परमेश्वर तो अपनी योजना को पूरा करेगा। परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको सही संदेश दिया, सही वचन दिया, तो सब छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु मसीह चेलों को कह रहा है, भाई तुम भी जाना चाहते हो तो तुम्हें भी मौका है, चले जाओ। लेकिन चेलों ने क्या कहा? प्रभु किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अवसर मुझे और आपको मिला है, हम सबको मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अवसर को बहुमूल्य समझें, अपने जीवन की कीमत को समझें, उद्धार की कीमत को समझें, परमेश्वर के प्रेम को समझें। लिखा है, तब उसने अपने दासों से यह कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। बार बार क्या कर दिया? कितनी बार भेजा अपने दासों को? इसलिए लिखा है, क्या ही धन्य है वे पांव जो पहाड़ों पर सुसमाचार लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने के बाद चेलों को भेजा, सारे जगत में जाओ। जा तो रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास क्या नहीं है? काम से फुर्सत नहीं है, रिश्तेदारी से फुर्सत नहीं है, अपने बिजनेस व्यापार से फुर्सत नहीं है। मसीहत क्या होगी? बस ऑनलाइन की होगी। ऑनलाइन की नहीं है मसीहत। परमेश्वर के साथ भी संबंध है और विश्वासियों का आपस में भी संबंध है। अगर हम मात्र परमेश्वर के साथ संबंध सोच रहे हो सीधा लग जाए, और बगल में पड़ोसी से, बगल में विश्वासी से, बगल में सेवक से अगर किसी से संबंध नहीं है, जरूरी नहीं समझते, तो हम अपनी तैयारी को देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी बुलाहट को देखें, हम अपने समर्पण को देखें। आगे लिखा है, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। आमीन। जो योग्य थे उन्होंने जब रिजेक्ट कर दिया, फिर राजा ने क्या किया? चौकों पे जाओ, चौराहों पर जाओ और सबको, क्या बुरे हो क्या भले हो, सबको क्या करो? विवाह के भोज में बुलाओ। और विवाह का घर क्या हो गया? अतिथियों से भर गया। मतलब इधर लिखा है, क्या बुरे जितने मिले। मतलब चाहे एक व्यक्ति ने कितने भी गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, कितना भी बुरा है, चाहे कोई धर्म के काम करने वाला, अच्छा अपने आप को समझता हो, चाहे बड़े से बड़ा पापी हो, सबको प्रभु ने क्या दिया है? मौका दिया है, अवसर दिया है, सौभाग्य दिया है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर के महान अनुग्रह को दर्शाता है। उसका अनुग्रह कितना महान है, सबके लिए है। चाहे एक इंसान ने कितने गुनाह किए हों, कितने पाप किए हों, कितना भी दलदल में हो, आज मौका है उद्धार का, आज मौका है मन फिराने का, आज मौका है यीशु के उस संबंध को स्वीकार करने का। आगे पढ़िए 11 से। जब राजा अतिथियों को देखते भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। देखना, बात को समझना। बुलाए हुए तो बहुत हैं, सबको बुलाया है परमेश्वर ने, लेकिन इन बुलाए हुओं में से चुनाव करता है परमेश्वर। चुने जाते हैं। चुनाव सब का नहीं होता।
बुलाए सब गए हैं, लेकिन इस धरती पर जिनका समर्पण है, जो यीशु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं, जो यीशु के लिए कष्ट, निंदा, बदनामी उठाने के लिए तैयार हैं, जो यीशु के साथ और अपने संबंध को गहरा करते हैं, जो पहले दिन से ही समर्पित हैं, उनका चुनाव होगा। सबका चुनाव नहीं होगा। उस दिन बहुतेरे शर्मिंदा होंगे, अवसरों को क्या किया उन्होंने। तो इधर लिखा है, एक व्यक्ति ऐसा था जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। विवाह का वस्त्र किसको दर्शाता है? उद्धार को दर्शाता है। बहुत सारे लोग हैं, संगति में हैं, लेकिन अभी तक उद्धार नहीं है। न्योता तो स्वीकार किया है, सुसमाचार तो स्वीकार किया है, लेकिन उस सुसमाचार का स्वीकार करने का क्या फायदा जब तक अपने पापों से मन ना फिराकर, जब तक यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धार करता स्वीकार कर कर, डूब कर पानी में बपतिस्मा लेकर, अंदर से भी बदलाव और बाहर से भी बदलाव। लिखा है, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने किसको पहन लिया है? उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उद्धार एक वस्त्र के समान है। उधर बिना वस्त्र के कोई नहीं जाएगा, लेकिन इधर जो बात बताई गई है समझाने के लिए है। मतलब ऐसे भी हैं जो संगति में हैं, प्रार्थना में हैं, दिखने में तो वो भी लगते हैं कि विश्वासी हैं, दिखने में तो लगता है कि इन्होंने भी क्या किया, हो सकता है बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन अंदर से बदलाव नहीं है। बदला हुआ जीवन उद्धार का वस्त्र है। अगर जीवन नहीं बदला, डुबकी लगाने से क्या फायदा? अगर प्रभु के लिए समर्पण नहीं है, दुख उठाने की मनसा नहीं है, प्रभु को और जानने का मन नहीं है, वचन सीखने का मन नहीं है, संगति करने का मन नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, तो इस समय सचेत हो जाएं, क्योंकि अनंत काल का दंड इंतजार कर रहा है। ये झूठी बात नहीं है, ये डराने वाली बात नहीं है। बपतिस्मा लेने से कोई लाभ नहीं होगा अगर अंदर से बदलाव नहीं आएगा, सच्चा पश्चाताप नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरा प्रेम, समर्पण, दुख उठाने की मनसा धारण नहीं करेंगे। निंदा, बदनामी, कष्ट, क्लेश, ये है तैयारी का साधन। अगर हम निंदा से डरते हैं, अगर हम बदनामी से डरते हैं, अगर हम नुकसान से डरते हैं, पौलुस कहता है मैं अपने लाभ की सब बातों को कूड़ा समझता हूं। अगर अपने लाभ को कूड़ा नहीं समझेंगे, संगति में लाभ पाने के लिए नहीं आते, कीमत देकर आते हैं, नुकसान सहकर आते हैं, निंदा बदनामी सहते हुए आते हैं। मैं और आप कुछ कीमत देकर बैठे हैं क्या? कीमत देकर प्रार्थना में आ रहे हैं क्या? क्या हम अपने स्वार्थों की खोज में हैं? क्या हम अपने लाभ को ढूंढ रहे हैं? हमने इस बात को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। जीवन बदलना है, सोच बदलनी है, प्रभु के साथ प्रेम, रिश्ता गहरा होना है, समर्पण होना है हमारा। अपनी तैयारी को हमने चेक करें। यशाया 61 अध्याय निकालेंगे। यशाया की किताब 61 अध्याय 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। आमीन। उद्धार के वस्त्र, जिनको उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं ना, उनका मन प्रभु में क्या है? आनंदित है। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। अगर हम संगति में भी आ रहे हैं, प्रार्थना में भी आ रहे हैं, लेकिन उद्धार का जो आनंद है, उद्धार की जो खुशी है, उद्धार में प्रभु के साथ जो संबंध है, जो समर्पण होना चाहिए, मैं उसके लिए कष्ट उठाऊंगा, मैं उसके लिए निंदा सहूंगा, मैं उसके लिए कीमत दूंगा, मैं नुकसान सहूंगा। अगर ये भावना नहीं है तो हम अपने जीवन को चेक करें मेरे प्यारे भाई बहन। परमेश्वर ऐसा संबंध नहीं चाहता जो मात्र भोजियों तक सीमित हो। परमेश्वर तो इससे भी क्या चाहता है? दुल्हन का संबंध और भी गहरा है। अगर स्वर्ग में जाना है ना, तो उसके लिए भी उद्धार है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ निकोदेमुस, बाइबल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, धर्मी जीवन, अच्छा जीवन बिताने से बात नहीं बनेगी। मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना लेगा, देख भी नहीं सकता स्वर्ग के राज्य। मैं तुझे फिर कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति ऐसा है जिसने विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं है। तो विवाह का वस्त्र क्या है? उद्धार के वस्त्र। अगर उद्धार के वस्त्र नहीं है, जीवन बदला नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, प्राथमिकताएं अगर बदलेंगे नहीं, तो आज हमें फिर से परमेश्वर
परमेश्वर एक बार मौका दे रहा है, हम परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को सही करें, हम समर्पण करें। अगर स्वर्ग में भी जाना है तो, अगर दुल्हन भी नहीं है, स्वर्ग में भी जाना है तो उसके लिए भी नया जन्म पाना अति अनिवार्य है। वचन से, आत्मा से जन्म पाना। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। किसके कारण? यहोवा के कारण। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। मगन होने का कारण, आनंद होने का कारण दुनियावी चीजें नहीं है, परमेश्वर है आनंद का विषय। हमारे आनंद का स्रोत कौन है? अगर दुनियावी बातें हैं, धन दौलत नौकरी संबंध हैं, अगर हम उनमें आनंद लेते हैं, प्रभु से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर हमारी प्राथमिकता संबंधों को है, हमारी प्राथमिकता काम को है, बिजनेस को है, व्यापार को है, हम संगति की उपेक्षा कर देते हैं, हम वचन सीखने की उपेक्षा कर देते हैं, तो आज आपके लिए बड़ी चेतावनी है। मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अपने संबंध को सही करना है। कब कहा जक्कई को प्रभु ने आज इस घर में उद्धार आया है? जब उसका जीवन बदला हुआ जीवन उद्धार की गारंटी है, उद्धार का वस्त्र है। उसके अंदर से लोभ निकल गया। जिन चीजों के पीछे अब तक भाग रहा था, अब उन चीजों के पीछे नहीं भाग रहा, अब प्रभु की कीमत समझ रहा है। प्राथमिकता बदल गई, सोच बदल गई। मैं और आप कहाँ हैं मेरे प्यारे भाई बहन? विवाह का वस्त्र उद्धार का वस्त्र है, बदला हुआ जीवन है, अति अनिवार्य है। बपतिस्मा लेना भी लिखा, जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। उद्धार के वस्त्र, धार्मिकता पहन ली। अंदर से भी बदलाव है और बाहर से भी बदलाव है। दुनिया के सामने ऐलान है एक व्यक्ति का जिसके अंदर काम होता है। स्वर्ग के सामने ऐलान है और शैतान के सामने ऐलान है। मुंह से अंगीकार है, मन में होने वाला काम नहीं है। अंदर भी काम है, बाहर भी काम है। बहुत सारे बपतिस्मे को समझते ही नहीं है कुछ। बिना बपतिस्मे के उधर कोई जाएगा नहीं। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो उनमें कौन भी हैं जिनके पास विवाह का वस्त्र नहीं है। यानी कि संगति में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे भाई बहन भी हैं जिन्होंने अपने उद्धार पर जोर नहीं दिया, जिन्होंने बपतिस्मे पर, अपने जीवन बदलने पर, प्रभु को प्रेम करने पर उनका ध्यान नहीं है। उनका प्रेम किसी और से है, उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। आज सुबह के समय ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इतनी बात को हमने पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहन। अगर स्वर्ग में भी जाना है तो, अगर परमेश्वर के साथ उस अनंत काल में, अगर उस संबंध में आना है तो उद्धार, बदला हुआ जीवन अति अनिवार्य है। मात्र नाम के मसीह बनने से, नाम के खातिर संगति में आने से बात नहीं बनेगी। लिखा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। उद्धार है आनंद का विषय। जिन लोगों को उद्धार का अनुभव मिलता है उनके जीवन में आता है उद्धार की खुशी, छुटकारे की खुशी। परमेश्वर के साथ वो गाते हैं गीत। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है, और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तो बाइबल में जो गहने आते हैं ना, वो दुल्हन के गहने क्या हैं उसका तो विषय अलग है, उसमें हम नहीं जा रहे। वो गहने अलग है, छाया है। परमेश्वर ने अब्राहम को जब चुना, अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनकर निकल कर आया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, वायदे दिए, तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी। अब्राहम विश्वासी के गुण क्या हैं? अब्राहम से हम देखते हैं, विश्वासी ने अपने पुत्र के लिए रिश्ता ढूंढा, अन्य जातियों में नहीं ढूंढा। अपने दास को आज्ञा देकर भेजा, कसम खिलाई कि मेरे पुत्र के लिए जो स्त्री होगी, दुल्हन होगी, वो अन्य जातियों में से नहीं होगी। अन्य जातियों का विश्वासियों के साथ क्या रिश्ता भाई जी, क्या संबंध, क्या मेल जोल। विश्वासी का अविश्वासी से क्या रिश्ता, क्या नाता। ज्योति का अंधकार से क्या मेल। कईयों को ये चीज समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि कई लोग परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को हल्के में ले रहे हैं। इतने बड़े निमंत्रण को
हल्के में ले रहे हैं। उनके लिए जरूरी है दुनिया की बातें, संसार की बातें, दुनिया का आदर, संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई परमेश्वर क्या कहेगा, उसका कैसे सामना करेंगे। अगर अनुग्रह ठुकरा दिया, अगर सुसमाचार ठुकरा दिया तो आपका क्या होने जा रहा है। सोच लीजिए, आज भी मौका है, हमारे मन से निकल जाए वो चीजें, संसार की रीति, संसार से प्यार, संसार में की वस्तुओं से प्यार। परमेश्वर दुनिया की आशीष, ठीक है बहुत सारे दुनिया की आशीष, पैसा धन दौलत, इसी में प्रभु का धन्यवाद है। ये कूड़ा है, एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, जल जाएगा। कितनों को परमेश्वर की आशीष चाहिए और कितनों को प्रभु चाहिए। अगर परमेश्वर से संबंध अभी तक नहीं जुड़ा, अगर अभी तक अपने पापी होने को एहसास कर मन नहीं फिराया, उद्धार नहीं पाया, जीवन नहीं बदला, परमेश्वर के साथ संबंध को सही नहीं किया, तो मेरे किए हुए सारे काम किस काम के, सब व्यर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। तो इसलिए जब परमेश्वर हमें संगति का मौका देता है, वचन सीखने का मौका देता है, हमें तैयारी करने का मौका होता है, हमें अपने आप को जांचने का मौका होता है। इस करके जब भी वचन सीखने की बात हो, जब भी प्रार्थना की बात हो, दौड़े दौड़े आए, भूख प्यास रखें, तैयारी करने दें पवित्र आत्मा को, वचन को धोने दें। दुल्हन का समर्पण, दुल्हन का वस्त्र, दुल्हन का स्थान अलग है। आपको मालूम है जो विवाह के भोज में बुलाए जाते हैं ना, उनका संबंध दूल्हे से उतना गहरा नहीं होता है। वो बराबर में नहीं बैठते सिंहासन पर, दुल्हन बैठती है। दुल्हन कौन है? उद्धार के दिन से ही, मंगनी के दिन से ही अपना माँ बाप प्रिय नहीं लगता, माँ बाप को लेकर नहीं जाती दूल्हे के घर, छोड़कर जाती है। घर की चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे जैसे शादी के दिन निकट आते हैं, हमारी एक बहन इधर बैठी है जिसकी मंगनी हो रही है और कुछ दिनों में शादी है, तो अगर ये बहन कहे, बेटी कहे मैं तो मम्मी पापा को भी लेके आऊंगी, वो बोलेगा अपने घर रहो, या ये बोलेगी ना जी मेरा तो एक और मित्र है तेरे से भी प्यारा, वो बोलेगा उसके साथ ही जा। पवित्र कुंवारी, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, त्याग का जीवन, समर्पित जीवन, बलिदान का जीवन, सेवा का जीवन क्या हमारा है? मेरा और आपका स्थान कहाँ है मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर थोड़े समय का संबंध नहीं चाहता, भोजी नहीं चाहता। हाँ, धन्य है जो विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने बुलाया है, उद्धार के वस्त्र दिए हैं, इनके लिए भी यीशु मरा है, यीशु को प्रभु मान रहे हैं, न्योता स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर समर्पण नहीं है, अगर त्याग नहीं है, अगर प्रभु के साथ प्रेम नहीं है, अगर अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं है, तो हम प्रमाणित कर रहे हैं हमें प्रभु से बढ़कर कोई और है। हम उपेक्षा अगर कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारी बुलाहट क्या है? बहुत सारी बातें हैं इसमें, दुल्हन का तैयारी, दुल्हन का वस्त्र, दुल्हन का संबंध, दुल्हन का समर्पण। जो विवाह के भोजी उनके अंदर ये तो पक्का है कि उद्धार पाया है, लेकिन अगर इतने में ही रहेंगे तो बराबर में नहीं बैठेंगे, प्रभु के नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे। दुल्हन के अंदर है। आपका मालूम है पूरे घर में केंद्र कौन होती है? दुल्हन होती है। दुल्हन है तो भोजी है, अगर दुल्हन नहीं है तो भोजी। भोजियों के साथ दुल्हन नहीं है, परंतु दुल्हन के साथ भोजी है। दुल्हन के कारण भोजी है, विवाह के कारण भोजी है। इसलिए दुल्हा और दुल्हन है मैं, केंद्र बिंदु दुल्हा और दुल्हन है। अनंत काल का रिश्ता है, अनंत काल का संबंध है, एक तन एक मन, गहरा रिश्ता है, बीच में कोई नहीं है। हम अपने संबंध को चेक करें, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कितना गहरा है। पौलुस को इस समर्पण को हम देखें, पौलुस कहता है जो जो बातें मेरे लाभ की थी, बहुत सारी लाभ की बातें भी हमें क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। अगर हम अपना लाभ नहीं छोड़ेंगे, अपना फायदा नहीं छोड़ेंगे, तो कभी भी हमारी तैयारी पूरी नहीं होगी, कभी भी हम परमेश्वर के साथ उस संबंध में नहीं आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने और प्रभु को जानना है, उतना ही सिर्फ नहीं है। विवाह के भोजी कब तैयार होते हैं? हर समय तैयार नहीं होते, वो अवसर अवसर पर तैयार होते हैं। जब प्रार्थना हो, जब कोई बड़ी मीटिंग हो, अभी जैसे धारीवाल में बड़ी मीटिंग आएगी, एल्डर मीटिंग भी होगी, बहनों की मीटिंग भी होगी, और बस उसमें बेदारी आएगी। बाकी दिनों में बाकी दिनों में क्या होगा? बड़ी मीटिंग में बेदार। अगर बड़ी बड़ी मीटिंगों में बेदारी है, बड़ी बड़ी मीटिंग में ही हम काम छोड़ सकते हैं, छोटी मीटिंगों में बेदारी नहीं है, छोटी मीटिंगों में आनंद नहीं है, छोटी मीटिंगों में भी आते नहीं है, तो फिर हम अपने जीवन को चेक करें। जो दुल्हन है वो शुरू से ही समर्पित है, शुरू से ही सेवक है। वो अब्राहम ने अपने पुत्र की दुल्हन लाने के लिए एलियाजर को कहा कि मेरे कुटुंबियों में से दुल्हन लेकर आनी है। कुटुंबी कौन है? वास्तव में विश्वासी, विश्वासियों में से
से दुल्हन आएगी। सब दुल्हन नहीं है, परंतु जो समर्पित होंगे, जिसको एक बार कहा मेरे ऊंटों को पानी पिला, एलियाजर ने एक बार कहा जो लड़की मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे भी और मेरे ऊंटों को भी। आसान नहीं है जी, घर से फालतू होगी तभी करेगी कोई। हमारे पास तो इतना काम है और रिश्तेदारी है, एक बात को भी अगर कई बार बोलना पड़ता है। कईयों को तो इवन इतना भी बोल देना भाई ग्रुप बनाया है रिस्पॉन्स देना, कईयों के पास तो वो भी समय नहीं है। अरे भाई अपनी बुलाहट चेक करो, आपका उद्धार कहाँ है? अगर आपको एक बात को कई बार बोलना पड़ता है, मतलब सब बातों की उपेक्षा करते हैं। तैयार किसने करना है? तैयार करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, अपना पवित्र वचन दिया है, अपने सेवक दिए हैं। अगर उनसे ही संपर्क नहीं है, उनकी ही उपेक्षा कर देंगे तो तैयार कौन करेगा? बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा। तो निराश ना हो, बल्कि आज इस सुबह क्या करें, अपनी उन नाकामियों को मानते हुए मन फिराएं और समर्पण करें और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। बदला हुआ जीवन उद्धार का सबूत है। हमारे जीवन ने बदलना है, हमारी सोच ने बदलना है। प्रभु के लिए दुख, निंदा, बदनामी उठाने का क्या है? देखो एक वचन पढ़े फिर हम प्रार्थना करते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 का 7 से। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आमीन। मतलब अपनी लाभ की बातों को, लाभ के लिए संगति में नहीं आना, अपने निजी स्वार्थों के लिए संगति में नहीं आना, बल्कि अपनी आत्मिक तैयारी के लिए, यीशु के लिए हर नुकसान सहने का मन आना है, कीमत देने का मन आना है। अगर संसार से प्रिय यीशु नहीं लगता, अगर संसार में की वस्तुओं से प्रिय संगति, वचन, प्रार्थना, ये बातें अगर हमारे जीवन में प्राथमिकता नहीं है, तो फिर हम अपने जीवन को चेक करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज भी हमें अवसर दे रहा है, आज भी मौका है। बार बार परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है। आज एक बार फिर से हमारे पास ये संदेश आया है। पौलुस कहता है मैंने अपने लाभ की बातों को भी क्या समझा है, हानि उठाई है और कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं किसको प्राप्त करूं? मसीह को प्राप्त करूं, ताकि मैं उसको और जानूं। हमने प्रभु को सिर्फ थोड़ा सा जानना काफी नहीं है, प्रभु को और जानना है। अगर लाभ की बातों को हानि नहीं समझेंगे, मसीह को अगर प्राप्त करना है, अपनी तैयारी को अगर पूरा करना है, तो हमें समर्पण करना होगा। हमें प्रभु को, प्रभु की बातों को प्राथमिकता देनी होगी। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन को चेक करें और आइए हम प्रार्थना करें। मेरा प्रभु के साथ कैसा संबंध है? क्या मैं विवाह के भोज में ही मात्र जाऊंगा? थोड़े समय का संबंध, क्या प्रभु के साथ और गहरा संबंध नहीं करेंगे? मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हर दिन के जीवन में हमारा चुनाव हो रहा है, हर दिन के जीवन में परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। आइए हम अपनी बुलाहट को प्रमाणित करें, आइए हम अपने चुने जाने को प्रमाणित करें, सिद्ध करें। पत्रस कहता है, पौलुस कहता है, अपने बुलाए और चुन लिए जाने को तो थोड़ा स्मरण करो। जगत के मूर्खों में से, पापियों में से, तुच्छों में से उसने हमें चुना है। इतनी ऊंची बुलाहट स्वर्ग ने हमें दी है। बुरे लोग थे, पापी लोग थे, गुनहगार लोग थे, निकाले हुए थे, अधर्मी थे, क्रोध की संतान थे, पाप हमारे ऊपर राज करता था। शैतान ने बुद्धि आंखों को बांध कर, पट्टी बांध कर, जुआ ऊपर डालकर विनाश की ओर लेकर जा रहा था। यीशु ने कितनी बड़ी कीमत अदा करी। पिता ने अपना प्रिय दिया, अपना इकलौता दिया, अपना सर्वोच्च मेरे लिए दे दिया। मुझे उद्धार के वस्त्र देने के लिए वो नंगा किया गया। मैं स्वीकार किया जाऊं, वो त्याग दिया गया। उसका मूल्य ना जाना ताकि मैं मूल्यवान हो जाऊं। मेरे सारे अधर्म श्राप उस पर लाद दिए गए। हम जो स्वभाव से जंगली थे, अन्य जाति थे, इजराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, वाचाओं के भागी न थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी सौभाग्य दिया है, ऊंची बुलाहट दी है। आइए हम अपने समर्पण को चेक करें, आइए हम प्रभु के साथ अपने उस गहरे प्रेम को चेक करें। एक कलीसिया को प्रभु कहता है
तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सचेत कर तू कहां से गिरा है। अगर प्रभु से प्रेम नहीं है, वचन कहता है जो कुछ भी करो प्रेम से करो। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है 16 अध्याय में, जो प्रभु से प्रेम ना करे वो श्रापित हो। प्रभु कहता है जो मुझे प्यार करता है वो मेरी बातों को मानेगा, वो मेरे वचन को मानेगा। प्यार का सबूत आज्ञाकारिता है। दुल्हन का पहले दिन से समर्पण है। हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इब्रानियों की पत्री 12:14 कहता है, उस पवित्रता और उस धार्मिकता के खोजी हो जिसके बिना कदाचित कोई प्रभु को ना देखेगा। अंधेरे कुंडों में डाल दिया गया जिसके वस्त्र नहीं थे जिसके पास, वो परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। इजराइल हमारे सामने उदाहरण है, दृष्टांत है। जैसे इजराइल ने किया वैसे हम ना करें। आइए हम प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं सब चीजों से तुझे प्रेम करूंगा। मैं तेरे साथ और अपने संबंध को गहरा करूंगा। प्रभु मैं तेरे प्रेम में जड़ पकड़ूंगा। मैं पूरे मन से तेरे पीछे चलूंगा। मैं आधे अधूरे समर्पण से नहीं, मैं आधे अधूरे मन से नहीं। मुझे ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर। आइए एक समर्पण करें। अवसर को बहुमूल्य समझे मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए अपनी गलती को मानकर, अपने पापों को पहचान कर, आइए उनसे घृणा करें। आइए यीशु को प्रेम करें। यीशु के लिए आइए हम दुख उठाएं, कष्ट उठाएं, निंदा उठाएं, बदनामी उठाएं। आइए उस राज्य को आइए हम पाने के लिए, उसके अधिकारी बनने के लिए कीमत दें। प्रभु का आगमन निकट है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित वचनों के लिए। खुदावन, आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बात करी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इन वचनों को सुनकर इनको ग्रहण करने के लिए और प्रभु इनके अनुसार अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए हम एक एक की आप मदद करें पिताजी। कोई भी लापरवाह ना रहे, कोई भी प्रभु उस ऊंची बुलाहट को, उस चुनाव को उपेक्षा ना करे। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक को आज्ञाकारी होने में, सिंसियर होने में और प्रभु आपकी आमद के लिए तैयार होने में प्रभु आप मदद करें। प्रभु जी ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। दावंद बीते दिनों जो लापरवाहियां करी, गलतियां करी, उपेक्षाएं करी, प्रभु जी उन सब बातों को पहचान कर, मन फिरा कर और नए समर्पण के साथ प्रभु जी और आपके संबंध में बढ़ने के लिए आप मदद करें। बाप आपके हाथ में सौंपते हैं। ये वचन हर एक हृदय में कार्य करे पिताजी। आशीष मांगते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम।